तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। और जैसा कि आपको पता ही होगा, हम सारे एग्जांपल्स भी कवर करते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। और बेटा, इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 5 कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से समझाने की आप सब बच्चों को बहुत कोशिश करी है कि आपको उन वीडियोस को देख के पता लग जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है बेटा, तो आप जाके उनको समझ लेना, उनके ग्राफ अच्छे से समझाए हैं मैंने, उनके डोमेन, रेंज। ठीक है बेटा, डोमेन और रेंज वो भी बहुत अच्छे से मैंने कवर करी है, तो आप उसको सबको कॉन्सेप्ट को जाके बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा। वैसे तो मैं सारे कॉन्सेप्ट हैंड टू हैंड सारे क्वेश्चन के साथ बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इसके अंदर दिया है कॉस की वैल्यू आपको। cos x इज इक्वल टू -3/5। एक्स किस में लाई कर रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बेटा, इसका फर्स्ट लेटर देखना होता है, बस सबका फर्स्ट लेटर। ए से ऑल, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा सारे पॉजिटिव है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सारे पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन और कोस, एस से क्या होता है बेटा? साइन, साइन है तो कोसिकेंट, साइन पॉजिटिव, और ये इसका इनवर्स होता है तो बेटा ये भी पॉजिटिव कोसिकेंट। यहाँ पे बेटा टी से टैन, टैन पॉजिटिव तो फिर कॉट भी पॉजिटिव। और यहाँ पे सी से कोस, कॉस एक्स, कॉस पॉजिटिव यहाँ पे, और कॉस से सिकेंड पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये और इसमें जैसे ये दोनों पॉजिटिव है तो बाकी के 4 नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव बाकी के 4 नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव बाकी के 4 नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब हमारा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देखो कोस इसने नेगेटिव दिया है, कोस क्या नेगेटिव है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहले तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो cos x गिवन है तो sin x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल आएगा। तो 1 माइनस cos की वैल्यू -3/5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। ये किसके इक्वल आ गया बेटा? sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x यहाँ से किसके इक्वल आया? इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा बेटा? 16/25। अब साइन एक्स किसके, यहाँ से साइन एक्स किसके इक्वल आ गया? साइन एक्स क्या आ जाएगा? +-4/5 आ गया। ठीक है, जब हम किसी का भी अंडर रूट ओपन करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा ना बेटा, जब हम इसका दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो ये साइन स्क्वायर से तो साइन एक्स आ जाएगा। जब अंडर रूट ओपन करते हैं तो दो वैल्यूज मिलती है हमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हमें देखना है पॉजिटिव आएगी कि हमारे आंसर में नेगेटिव आएगी। सिंस सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन ए साइन एक्स इज नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन एक्स किसके इक्वल आ गया? -4/5 के इक्वल आ गया। और यहाँ से आप देखो इसका इनवर्स क्या होता है? cos x, cos x की वैल्यू तो गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? सिकेंड आ सक जाएगा 5/-3 बेटा। ठीक है, इसका इन्वर्टिबल होता है ये। और यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ गया तो कोसिकेन एक्स, कोसिकेन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? -5/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब वैल्यू रह गई हमारी tan और cot की। tan हमें पता है किसके इक्वल होता है? tan x बेटा sin x बाय cos x के इक्वल होता है। तो यहाँ से sin x की वैल्यू क्या है? -4/5, और cos x की वैल्यू क्या है बेटा? -3/5। ठीक है, -3/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 4/3। tan x क्या आ गया बेटा? tan x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। 4/3। अब इसको चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan और cot तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, 4/3। और यहाँ से cot क्या आ जाएगा? cot इसका इन्वर्टिबल होता है तो 3/4।
ठीक है बेटा, ये हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिल गए, इसी तरीके से निकालने हैं। आगे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सिर्फ इस एक्सरसाइज में यही है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव का एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये है। तो इसके अंदर अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है cot x, यहाँ पर क्या गिवन है, cot x की वैल्यू गिवन है और अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं। दैट इज -5/12 और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव है, अदरवाइज और सारे नेगेटिव है। देखो cot x नेगेटिव दिया है ना, तो cot x से हमें एक वैल्यू तो मिल ही जाती है, जो भी उसका इन्वर्टिबल है वो तो हम इंस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। -12/5 tan x क्या हो गया, -12/5 हो गया। अब यहाँ से बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सिकेंड स्क्वायर इज x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x। दो फॉर्मूले है, देखो इसका भी लगा सकते हैं हम, इसका भी पढ़ा है ना, 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अब ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सिकेंड आ जाएगा हमारे पास। सिकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, ये आ रही है स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 1 + 144/5 आ जाएगा। और यहाँ से सिकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये 25 हो जाएगा ना बेटा, नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 169/25। इससे आ जाएगा सिकेंड एक्स, कैसे आ जाएगा, +-13/5। इसकी वैल्यू क्या आएगी, +-13/5। अब वही हमें चेक करना है, सिंस एक्स लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, sec x इज नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव है। तो sec x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -13/5। सिकेंड x क्या आ गई, तो इससे क्या आ जाएगी, कोसिकेंट x की तो आ ही जाएगी, -5/13। ये इसका इन्वर्टिबल है। ठीक है, हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए, 2 रह गए। 2 कौन से रह गए, साइन x। साइन x क्या होता है बेटा, आपको एक फॉर्मूला पता है, tan x को हम क्या लिखते हैं, साइन x और बाय cos x होता है। यहाँ से साइन एक्स क्या आ गया, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से कॉस एक्स इधर चला जाएगा, tan x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, tan x इंटू कॉस एक्स। इधर देखो tan x क्या है, -12/5 और कॉस एक्स क्या है, -5/13। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस गया, 12/13। यहाँ से क्या आ रहा है, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 12/13। साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13। अच्छा क्वाड्रेंट चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं कोसिकेंट एक्स पे, तो 13/12, ये इसका इन्वर्टिबल है, इधर कोसिकेंट भी पॉजिटिव है। ये आपके आंसर आ गए बेटा। अब कई बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उन्होंने जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया ना, मैंने cos x गिवन था, तो साइन x के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करवाया। ठीक है, अब सब बच्चे यही सोचते हैं कि यहाँ पे cos x गिवन है तो साइन एक्स के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज कर ले, कर लो बेटा, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, सेम आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसके अंदर उसको सॉल्व करो और देखो ये इतने स्टेप में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई करके कटिंग हो जाती है और कुछ नहीं होता, आंसर इजीली आ जाता है बेटा, इसलिए हम ये यूज कर लेते हैं। जब हमें tan x cos x दोनों है तो हम इससे ये यूज कर लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होती, आप उस फॉर्मूले से करना चाहो कर लेते हो, अननेसेसरी आपका बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया, डाउट क्लियर हो गया। ये बेटा जो भी मेरे पास ऑफलाइन में सारे बच्चे डाउट लाते हैं ना, तो मेरे को लगता है मैं ना यहाँ पे साथ के साथ वो क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे तो आप भी हो, तो आपके मन में भी सेम ही डाउट आ रहे होंगे, तो इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे बस हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 31π/3 की। ठीक है, हमें क्या गिवन है, साइन 31π/3, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। इसमें बेटा क्या करते हैं हम, इसको ना ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, या तो π/2 की फॉर्म में या पाई की फॉर्म में। अब देखो कैसे इसको हम ब्रेक, देखो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 31π/3 को मैं 10π + π/3 लिख सकती हूँ। और ये चीजें ना बेटा अभी फर्स्ट टाइम ही कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रैक्टिस से आ जाती है, बहुत इजी चीजें हैं, ये प्रैक्टिस से आ जाती है। तो इसके अंदर बेटा अभी देखो, अगर मैं इसको अगेन लेती हूँ, इसका एलसीएम लेती हूँ, 330π + पाई। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, दोबारा से 31π, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर साइन
10 पाई प्लस पाई बाय 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये अब मैंने वैसे कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, पर यहाँ भी बता देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। जब हमारे पास इस टाइप की टर्म आती है 2 पाई नहीं, जनरल टर्म दिखा देती हूँ, एन पाई में प्लस होता है कोई भी थीटा, एन पाई में कोई भी प्लस होता है थीटा, तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा ही आ जाएगा, यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा ही आ जाएगा। और अगर हमारा जो थीटा कैसा आता है, ये एंगल कैसा आता है, 2n+1 पाई बाय 2 की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है, पाई बाय 2 की फॉर्म में। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज होता है, हो जाता है। मान लो यहाँ पे साइन है, ठीक है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। साइन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कोस थीटा में। ऐसे टैन किस में चेंज हो जाएगा, टैन के साथ अगर पाई बाय 2 के फॉर्म में है तो किस में हो जाएगा, कॉट थीटा में। ऐसे कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा, टैन है तो कोट में, कोट है तो टैन में, ऐसे कोसिकेंट है तो सिकेंट में, सिकेंट है तो कोसिकेंट में, ठीक है बेटा। ये पेयरिंग होती है हमारी, कोसिकेंट और सिकेंट की ये पेयरिंग है हमारे पास। इसके अंदर अब हमारे पास देखो टेन पाई कौन सा है, एन पाई की फॉर्म में है ना, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, साइन पाई बाय 3 आ गया। अब साइन भी चेक करना होता है बेटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे, देखो 10 पाई है, अगर हमने यहाँ से किया तो 2 पाई, एक सर्कल में 2 पाई आ गया, सेकंड में बेटा यहाँ पे 4 पाई आ गया, थर्ड में 6 पाई भी यहीं आएगा, 8 पाई हो गया, यहाँ पे 10 पाई हो गया, ठीक है। 10 पाई यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। अब 10 पाई में कुछ ऐड हो रहा है पाई बाय 3, तो कुछ ऐड हो रहा है तो ऊपर जाएंगे ना, ऐड ऐड तो ज्यादा ही होगा ना। तो हम किस में आ गए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। पाई बाय 3 की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, √3/2 होती है, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। ये चीजें प्रैक्टिस से आ जाती हैं, इसलिए अभी टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगी। साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आई बेटा, √3/2 आ गई। गॉट द पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अब 9 पे देखो बेटा, इसके अंदर तो पाई की फॉर्म में था, इसके अंदर डिग्री की फॉर्म में है, ये रेडियन मेजर था ना हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिग्री वाले में, कि डिग्री वाले में हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे। इसको देखो, इसको भी हमें ऐसे ही करना इसको भी है। इसके अंदर हम किसकी फॉर्म में ढूंढेंगे, या तो A180 की में, या 360 में, या 270 या 90 डिग्री, इनकी किसी की फॉर्म में एक प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं, और हमें यहाँ पे ऐसे ही नंबर दिए जाते हैं जो कि ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, अपने आप से कोई नंबर मत उठा लेना। तो हमारे जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा, जो एग्जाम में भी बनते हैं, जो बुक में भी बनते हैं, सारे अच्छे से पहले खुद स्टडी किए जाते हैं, तभी आप बच्चों के सामने वो क्वेश्चंस लाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है। अब ये काफी बड़ा नंबर है तो मैं 360 से ही देखूंगी ना बेटा, 360 से चेक करूंगी। अब मैं 360 पे चेक करती हूँ, 4 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1440 अभी भी इससे काफी दूर है, ये हमारा क्या 17 है, मतलब 300 के आसपास की दूरी है अभी भी। तो अब हम 445 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया, 1800, 1800 आ गया। और हाँ बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें देखना होता है इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। कोस का हमें पता है कि इवन फंक्शन होता है, कोस क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन होता है। तो इसके अंदर अगर नेगेटिव्स का साइन अंदर है, कॉस अगर माइनस थीटा होता है तो वो कॉस थीटा हो जाता है, नेगेटिव साइन उसके अंदर नहीं आता, ठीक है। इवन फंक्शन होता है। ऐसे ही सिकेंड का भी, सिकेंड का अगर माइनस थीटा होता है तो वो सिकेंड थीटा हो जाता है, नेगेटिव साइन उसके अंदर बाहर नहीं आता। लेकिन बाकी के जो सारे फंक्शन होते हैं ना, माइनस साइन के साथ अगर माइनस थीटा अंदर है तो बेटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ऐसे कोसिकेंड के साथ भी अगर माइनस थीटा अंदर है तो माइनस कोसिकेंड थीटा हो जाता है। ऐसे बेटा टेन माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं पहले, ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम पे कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले तो ये क्या हुआ, ये इवन फंक्शन है, तो cos 1710 को सॉल्व करना है हमें, ना कि नेगेटिव साइन को लेके कंफ्यूज होना है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारा। सेकंड स्टेप देखो, cos ये मैंने देखा कि ये 1800 के आसपास आ रहा है,
1800 के आसपास आ रहा है, तो मैं 1800 माइनस 90 कर दूं तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम 1800 में से 90 माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसको अब 1800 को क्या लिख सकते हैं हम, 1800 को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री इंटू में 5 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री इंटू में 5 माइनस 90 डिग्री। अगर आप इसको रेडियंस की फॉर्म में देखोगे, रेडियंस की फॉर्म में, तो 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई होता है, और 90 होता है पाई बाय 2, ये होता है 3 पाई बाय 2, और ये होता है पाई। ये मैंने बहुत अच्छे से लर्न करवाए हैं आप बच्चों को। ठीक है, कि ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। तो देखो हमने कहा था ना, पाई बाय 2 जहां होता है वहां तो फंक्शन चेंज होता है, पर जब पाइज होते हैं, मतलब 360 डिग्री 180 डिग्री पाइज होते हैं, वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, वहां पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये क्या है, 2 पाई तो है, अब ये फंक्शन चेंज करेगा, नहीं करेगा। 360 डिग्री 180 डिग्री और इनके मल्टीपल्स क्या होंगे, फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर आ जाओ, अब cos 90 डिग्री आ गया, आंसर तो आ गया हमारा 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से, 0 होती है। ठीक है, cos 90 की डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और जब अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देख ली होगी तो आपको पता होगा कि जो ये थे ना हमारे एक्सिस, जो एक्सिस पे वैल्यूज बन रही थी, यहाँ पे क्या बनती है 0 डिग्री, यहाँ बनती है 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, अगेन यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे अगेन ऐसे साइकिल चलती जाती है। तो जो यहाँ की है ना, यहाँ के मैंने साइन नहीं बताई, यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, सारा समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इनके बीच की वैल्यू करते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बेटा, तो cos 90 डिग्री पता है 0 होता है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, cos 90 पे वैल्यू हमारी क्या होती है, जब वो इस एक्सिस पे होता है ना बेटा, वैल्यू 0 ही होती है, 90 आएगा। इसके बाद 360 में अगर आप 90 ऐड करोगे ना, 450 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जब 450 डिग्री की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। यहाँ पे अगर इस एक्सिस पे अगर जो भी वैल्यू पड़ेगी ना बेटा, 450 में फिर 90 ऐड कर लो, कौन सी वैल्यू पड़ेगी, तो उस पे फिर हमारा पास 0, ये जो भी 180 पे कौन सी वैल्यू आएगी, 180 पे हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी -1, तो -1 ही आएगी। ठीक है बेटा, तो इनको समझना होता है, दिमाग में बिठानी होती है चीजें, और सब कुछ इजी होता चला जाता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम लोग बना लेते हैं, हम लोग इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते, बस इसलिए बना लेते हैं। क्योंकि मैं बोलूँ ना, प्रैक्टिस से आ जाएगा, टेंशन मत लो, तो आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो हमने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स करे, उसी को किया हुआ है। जैसे cos की वैल्यू आपको दे दी और x का बता दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग चेक करना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन सब करके नहीं दिखाऊंगी, ये यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है, ये आप अपने आप से करोगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देती हूँ और आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ। तो cos x है तो secant x तो आ ही गया हमारे पास, ये तो इसका इन्वर्टिबल है, तो इसका ये इन्वर्टिबल है। तो cos x की वैल्यू आ गई, secant x की वैल्यू आ गई। उसी वाले फॉर्मूले से cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 से आप क्या करोगे, sin x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जब फाइंड आउट करोगे sin x की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ रही है आपके पास साइन एक्स की वैल्यू, √3/2, √3/2 दैट इज माइनस का √3/2, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए -3/2। साइन एक्स मिल गया तो हमारे पास, हमें कोसिकेंट एक्स तो अपने आप मिल गया, -2/3 हो गई। ठीक है, अब tan x बेटा, ये इन फॉर्मूलों में लगा है, वही जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, 1 + tan² वाला थीटा वाला फॉर्मूला, वो आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाता है। जब हमें साइन पता है, कोस पता है, तो क्या मुश्किल है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू है -√3/2, कॉस एक्स की वैल्यू है बेटा, कॉस एक्स की वैल्यू आपकी -1/2, तो -√3/2 टू -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो यहाँ पे आपकी tan की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √3। अब tan x की वैल्यू आ गई आपके पास √3, तो यहाँ से cot की इन्वर्टिबल है, तो cot x क्या आ गया बेटा, 1/√3 आ गया। समझ गए बेटा, ये ऐसे आपको सॉल्व करनी है, यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दी है, आप अपने आप से करो इन चीजों को, और जितना अपने आप करोगे ना बेटा, उतना ज्यादा आएगा आपको।
जितना ज्यादा अपने आप करोगे उतने ज्यादा आप कहाँ फंसोगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम बैठे हैं ना, इसलिए मैंने हिंट भी दे दिया कि आप वीडियो पॉज करके अगर करोगे तो फिर आपको आएगा भी करना। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, जहां फंसो वहां ऑन करके देख लो। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एक्स, क्या है ये, कहीं से बेटा पानी लग के हो गया। साइन एक्स की वैल्यू है 3/5। अब साइन एक्स है तो कोसिकेंट एक्स आ गया, और ये कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखो पॉजिटिव ही होता है ना ऑल स्कूल। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है। कोसिकेंट, कोस नहीं, कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 5/3 हो गई वैल्यू। ठीक है, अब वही वाला आपका फेवरेट फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से अब क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, कॉस एक्स अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4/5। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव थे, बाकी तो सब नेगेटिव ही है। कॉस एक्स आ गया तो आपके पास सिकेंट एक्स क्या आ गया, -5/4 आ गया। ठीक है, अब tan एक्स का तो वही फेवरेट फॉर्मूला हमारा सिंपल सा, इससे करेंगे तो हमारे पास tan एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4 आ जाएगी। और फिर इससे cot एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, इनको अपने आप से सॉल्व करो। देखो मैं आपको हिंट दे रही हूँ सबके और आंसर्स दे रही हूँ, ताकि आपको ये ना रहे कि मैम ने ये नहीं करवाया हमें, इसलिए। लेकिन आप खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो पोस्ट करो और हैंड टू हैंड करो और आंसर्स मैच करो। देखो अब यहाँ पे कॉट दिया है हमें, कॉट इज इक्वल्स टू कॉट एक्स लिखेंगे पूरा 3/4। ठीक है, अब कॉट एक्स है तो tan एक्स तो अपने आप आ गया, tan एक्स इज इक्वल टू 4/3, इसका इनवर्स होता है, इसका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू टे, ठीक देखो टी और सी, कोट, टैन और कोट पॉजिटिव है तो दोनों देखो पॉजिटिव है, और इसके अलावा सारी वैल्यूज निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, नेगेटिव निकलेंगी। ठीक है, अब हमारे पास tan दिया हुआ है तो 1 + tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सिकेंड स्क्वायर एक्स से। यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा, सिकेंड की वैल्यू निकल जाएगी। सिकेंड एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -5/3 के। सिकेंट एक्स आ गया तो हमारे पास कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया, -3/5 के इक्वल आ गया बेटा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें हमें साइन निकालना है, वही जो एग्जाम्पल में हुआ था। कॉस है tan है तो हम फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, हम ये वाला ही नहीं लगा लेंगे, सिंपल से रेशो लगा लेंगे अपना, कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से साइन एक्स किसके इक्वल हो गया बेटा, tan एक्स इंटू कॉस एक्स। जब दोनों की वैल्यू लिख रखेंगे तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5। अब साइन एक्स की वैल्यू आ गई तो कोसिकेंट एक्स की तो अपने आप ही आ गई, -5/4। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, सिकेंट एक्स, अब इसके अंदर दे दिया सिकेंट एक्स और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज इसमें कॉस और सिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, सिकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5 एक्स। सिकेंट है तो कॉस तो अपने आप आ गया ना बेटा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/, ये एक्स इधर नहीं है, 5/13 ने क्वेश्चन गलत लिखा होता है बेटा, एक्स नहीं है। सेक एक्स, सिकेंट एक्स की वैल्यू 13/5 है, सिकेंट एक्स की वैल्यू 13/5 है तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 5/13 हो गई, इसका इनवर्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कॉस है, कॉस है तो हम साइन फाइंड आउट कर सकते हैं वो अपने फेवरेट फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से साइन एक्स आ जाएगा, या फिर सिकेंट है तो एक और फेवरेट फॉर्मूला बना लेते हैं हम अपना, ये वाला भी फेवरेट कर लो ना बेटा, कोई ना कोई काम आ ही जाता है। सिकेंट है तो tan निकाल लो, एक ही बात है, मतलब एक लगाना है, या तो इस फॉर्मूले से tan फाइंड आउट कर लो तो भी आपका साइन आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से आप साइन फाइंड आउट कर लो तो आपका tan आ जाएगा। एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं बता रही हूँ दोनों तरीकों से कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इससे अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली साइन की, तो साइन क्या आ गया बेटा, साइन एक्स क्या आ गया, -12/13 आ गया। साइन एक्स आ गया तो कोसिकेंट तो आ ही जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट क्या आ जाएगा, -13/12 आ जाएगा। अब कोस है साइन है, ठीक है, तो tan एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो -12/5 आ जाएगी, और cot एक्स की करोगे तो -5/12 आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई, 6 की 6 रेशो यहाँ पे निकल गई, आप निकालो। और फोर्थ क्वाड्रेंट था तो सिर्फ कॉस और सिकेंट ही पॉजिटिव थे, अदरवाइज सारे नेगेटिव है। इस चीज को हमेशा देखना है बेटा, अगर नेगेटिव साइन भी रह जाता है तो मार्क्स कट जाते हैं आपके, तो वो सही नहीं माना जाएगा आपका आंसर।
अगर आपने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव अगर आप लगा रहे हो तो आंसर सही नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बेटा 10x दिया हुआ है -5/12 और कौन-सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल स्कूल सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, अदरवाइज़ सारे नेगेटिव है। देखो नेगेटिव दे दिया ना, tan दिया हुआ है, तो कॉट की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे? -12/5 इसका इन्वर्स आ गया। ठीक है? तो अब हमारे पास tan और cot दिया हुआ है, तो 1 + tan स्क्वायर x किसके इक्वल है बेटा? सेकेंड स्क्वायर x के इक्वल है। यहाँ से सेकेंड स्क्वायर x निकल जाएगा आपका। ठीक है? सेकेंड x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? -13/12। ठीक है? सेकेंड x निकल गया तो cos x तो आ ही गया। ये इन्वर्टिबल तो मिनट में आते हैं और इन्वर्टिबल में हमें चेक भी नहीं करना होता। जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा ही होगा उस क्वाड्रेंट में। ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो सेकंड भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब साइन एक्स की बात आ जाती है। साइन एक्स वैसे ही करेंगे बेटा, tan आ गया, cot आ गया। ठीक है? तो tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो साइन क्या आ गया? tan x इंटू कॉस एक्स। क्या आ गया? दोबारा लिख देती हूँ, वैसे तो मैं इसी वीडियो में 3-4 बार लिख चुकी हूँ इसको। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप वैल्यू डाल के, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 5/13। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा। ये आ गया तो कोसेकेंट एक्स क्या आ गया? 13/5। ठीक है बेटा, सारे वैल्यूज हमें यहाँ मिल गई। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए विद देयर साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट्स। ये चीजें हमें यहाँ पर समझनी है और अच्छे से समझनी है बेटा। हमें भागा दौड़ी अभी नहीं करनी, भागा दौड़ी करते हैं एग्जाम के टाइम पे, लेकिन आप अभी समझ लोगे ना बेटा, जो अगर आप अभी समझ लोगे तो आपको भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे एग्जाम के टाइम तक कि आपको परेशानी आएगी ही नहीं। ठीक है? भागा-दौड़ी जब ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाते हैं वो मैं एग्जाम टाइम पे, वो उन बच्चों के लिए होता है जो फटाफट से बस कोर्स निपटाना है लास्ट मोमेंट पे, तो वो करना ही पड़ता है बेटा। ठीक है? वो उनकी भी गलती नहीं है, जब लास्ट मोमेंट पे बेचारे आके पढ़ेंगे तो फिर ऊपर-ऊपर से उनको करना ही पड़ेगा। इतना डीपली नहीं जा सकते, लेकिन अगर डीप जाके अच्छे से समझना चाहते हो तो चीज़ों को हम समझ सकते हैं टाइम रहते। अब आ जाते हैं इस पे बेटा। ये भी हमने एग्जाम्पल में इस टाइप के कवर किए थे ना 765 डिग्री, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें मैंने वही बोला था कि हम किससे देखेंगे, जो हमारे एक्सिस पर वैल्यूज होती है, कौन सी होती है? 90, 180, 270 और 360। 90 क्या होता है रेडियंस में? पाई/2, और ये क्या होता है? 3 पाई/2, और ये होता है पाई, और ये होता है 2 पाई। हमने कहा था पाई और जो पाईज में आते हैं वो फंक्शन चेंज नहीं करते, और जो पाई/2s में आते हैं वो फंक्शन चेंज करते हैं। कहने का मतलब है ये वाला एक्सिस तो फंक्शन चेंज करता है और एक्स एक्सिस फंक्शन चेंज नहीं करता। ऐसे भी तो समझ सकते हो, कैसे भी समझ लो, आपको समझ आनी चाहिए। अब वही 360 से देखो आ रहा है ना कि 360 से काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको मैं अब मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं चेक कर लेती हूँ। 0, 12, 6, 7, 720 सही लग रहा है मुझे तो, 720 बिल्कुल नियर है ना इसके। देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 720 प्लस 45 डिग्री, है ना? सही बैठ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। तो साइन 720 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ? 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री, है ना? अब ये 360 का मल्टीपल है ना, 360 का मतलब 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन 45 डिग्री आ गया, साइन 45 डिग्री आ गया। अब आप इसका साइन ये चेक करो, पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा? आप इधर देखो, देखो 360 के 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं। एक रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ पहुँच गए, ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है? तो इसके अंदर फिर प्लस हो रहा है कुछ, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो 45 डिग्री की इसकी साइन यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है, 1/√2 होती है। अगर नेगेटिव होता तो -1/√2 आ जाती, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, हमें देखना है कि एंगल लाई कहाँ कर रहा है। ठीक है? अब 7th पे आ जाते हैं बेटा, कोसिकेंट -1410। अभी मैंने जब एग्जाम्पल करवाए थे तब बताया था ये हमारे पास कोसिकेंट क्या है? ऑड फंक्शन है, तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है? इसका ये मैं गलत लिख दिया।
इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्यों लिख रही हूँ मैं, ठीक है बेटा? ऐसे हो जाएगा। अब कोसेकेंट को आप सोल्व कर लो। अब इसके अंदर फिर भी देखो, अब ये 360 से ये भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे तो 360 का मल्टीपल इस पे भी चेक कर सकते हैं। 360 का 4 पे चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं देखो इसके नियर है ना, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 30 डिग्री 30 आ जाएगा। देखो ऐसे लिख सकते हैं। कोसेकेंट 1440 माइनस 30 डिग्री लिख दूँ तो यही आ रहा है ना, इसमें से माइनस कर दिया मैंने अब। ये प्लस वाला था, इसमें से देखो माइनस कर दिया तो 30 डिग्री आ रहा है। अब इसको देखो, अब इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 360 डिग्री इंटू 4 माइनस 30 डिग्री लिख सकती हूँ। अब इसके अंदर देखना, ठीक है? अब इसके अंदर देखो, ये भी 2 पाई का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है, तो ये फंक्शन चेंज नहीं करेगा। ठीक है? तो ये तो माइनस साइन तो हम एज़ इट इज़ रहने देंगे, इससे हमें कोई काम नहीं है, हो रहा है काम हमारा। कोसेकेंट फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो कोसेकेंट 30 डिग्री तो आ गया, ठीक है? कोसेकेंट 30 डिग्री तो आ गया। अब आप ये देखो अब आप ये देखो कि कोसेकेंट 30 डिग्री आ गया, तो इसका ये देखो, अब 4 बार हो रहा है रिवॉल्यूशन। देखो 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, 4 टाइम हुआ, यहीं पहुँच गए। अब इसमें से माइनस हो रहा है, मतलब कि पीछे प्लस हो रहा था तो आगे जा रहे थे ना, माइनस होएगा तो ऑब्वियसली पीछे जाएँगे, तो माइनस 30 डिग्री हो रहा है। तो कौन से उसमें लाई कर रहा है क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और 4th क्वाड्रेंट में हमारा कोसेकेंट क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है कोसेकेंट। ठीक है? नेगेटिव होता है कोसेकेंट। तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन और लगा देंगे। ये तो हमारा चल ही रहा है जो चल रहा है। इससे हमारा अभी कोई लेना-देना नहीं है। इसको हमने बाहर कर रखा है। एक नेगेटिव साइन उस चीज़ का आ गया कि वो हमारा 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव-नेगेटिव क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव हो गया। तो कोसेकेंट 30 डिग्री वैल्यू आ गई, और ये क्या होता है हमें पता है, 2 के इक्वल होता है कोसेकेंट 30 डिग्री। ठीक है बेटा? समझ आ रहा है? अब इसके अंदर थर्ड देख लो आप। अब ये पाई के फॉर्म में है। पाई के फॉर्म में होता है ना, थोड़े इजी लगते हैं, पता नहीं अच्छे लगते हैं देखने में ना क्वेश्चन। और जो ये वाले होते हैं ना, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन पाई के फॉर्म वाले बड़े अच्छे से क्वेश्चन लगते हैं। अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3 कर सकती हूँ ना, देखो। 6 पाई प्लस पाई बाय 3 हो रहा है। अगर यहाँ पे एलसीएम लूँगी 18 पाई हो जाएगा, 18 पाई और 1 क्या हो जाएगा? 19 पाई बाय 3 वही आ जाएगा। तो अब पाई वाले तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे ना, तो 10 पाई बाय 3 हो गया। लेकिन हमें चेक तो करना ही पड़ेगा अब इसका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो 6 पाई, ये यहाँ से घूम के आई, यहाँ पे तो पाई आ गया। यहाँ तक 2 पाई कंप्लीट होता है ना एक रिवोल्यूशन। फिर यहाँ पे 5 पाई आ गया होगा। यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई आ गया होगा, फिर यहाँ पे 4 पाई कंप्लीट हो गया एक रिवोल्यूशन, फिर 6 पाई यहाँ पे हो गया। ठीक है? पाई के मैं बता देती हूँ बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं इवन वाले नंबर। देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यहाँ पे आते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई इधर की साइड। ठीक है? तो ये हमारा अगर 6 पाई है तो देख के समझ जाओ यहाँ आएगा। ठीक है? 6 पाई है तो देख के समझ जाओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड आएगा, और फंक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं। अब इसके अंदर प्लस पाई बाय 3 हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? √3। बड़ी अच्छी सी वैल्यू होती है √3। तो 10 19 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आई आपके पास? √3 आ गई। ठीक है? अब इसके 9th पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। 9th पार्ट, 9th पार्ट क्या है? साइन माइनस 11 बाय 13 3 है। ठीक है? साइन माइनस 11 पाई बाय 3। अब इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसका नेगेटिव साइन तो सबसे पहले बाहर लाओ ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगे देखने में। अब इसको देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको 4 पाई माइनस पाई बाय 3 कर सकती हूँ। देखो आप, 4 पाई यहाँ पे 12 लिया, माइनस हो गया तो 11 पाई बाय 3 रह गया। बेटा ऐसे थोड़ा-सा यही लेने की कोशिश करते हैं कि जो हमें पता है वैल्यूज़ पाई बाय 3। अगर यहाँ पे 2 पाई बाय 3 बच जाता तो मैं किसकी वैल्यू लगाऊँगी यहाँ पे? फिर दोबारा वही चेंज करूँगी उसको, दोबारा से फिर यही प्रोसेस होएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें बड़ा उसके बिल्कुल नियर वाला लेना है, या तो उसमें से प्लस करके आ जाए, चाहे माइनस करके आ जाए, वो कोई मैटर नहीं करता, पर बड़ा नियर वाला लेते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हो गया। अच्छा पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, चलो जी साइन पाई बाय 3 तो आ गया।
अब यहाँ पे आ जाओ, क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहाँ पे 2 पाई फिनिश हुआ, यहाँ पे 4 पाई यहीं आएगा, अभी बताया आपको मैंने। 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पाई बाय 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है जी नेगेटिव होता है जी, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस माइनस साइन जो हो गया पॉजिटिव हो गया, क्या आया साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, 10th क्वेश्चन, कॉट -15 पाई/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब कॉट है, कॉट भी हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसके अंदर क्या हो गया, कॉट 15, ये आ गया, नेगेटिव साइन को बाहर रख दो, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। देखो 16 में से 15 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 4 पाई फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अभी अभी हमने पढ़ा 4 पाई में से अगर कुछ माइनस करते हैं, अगर 4 पाई में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वहां पे क्या है, सिर्फ कॉस और सेकंड पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है ना, तो ये भी क्या आ गया यहाँ पे। इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिखा करो, थोड़ा सा ना माइनस प्लस कुछ रखने की ना स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 होती है। ये किसके वैल्यू इक्वल आ गई बेटा, 1 के इक्वल आ गई, ठीक है बेटा। अब आपको, आप जब 10th में थे तब आप बच्चे थे, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत बेस, उसमें फंक्शन तो मैं बोलूंगी भी नहीं, आपने रेशियोज पढ़े थे, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन पढ़ आप अब रहे हो, एज अ फंक्शन आप अब पढ़ रहे हो। और ये अच्छे वाले क्वेश्चंस है बेटा, अगर अभी आप सारा क्लियर कर लोगे ना, अपना सारा ग्राफ वगैरह सारा समझ लोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जैसे ये क्वाड्रेंट है, इनमें कौन से में इंक्रीज हो रहा है, कौन से में डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारी चीजें अभी से समझ लो बेटा। तो कहीं से भी समझो, मुझे ये नहीं है कि भाई मेरे को अपनी 5 वीडियो मैंने बनाई है तो नहीं, आप कहीं से भी जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप कहीं पे और स्कूल के लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर किसी और के आप देख रहे हो, जिसका आपको समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बेटा, अभी इस स्टेज पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना बेटा, चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।